सुप्रभात बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा नवम में ये हमारा संस्कृत शेमुषी नवम कक्षायां संस्कृत सहायक पुस्तकम् अस्ति। तो सर्वप्रथम मंगलाचारणं मंगलम भवति। तो हमारा ये पहला जो मंगल है, किसी भी कार्य को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मंगल कामना की जाती है। तो इसी प्रकार यहाँ भी मंगलाचरण किया गया है कि हमारा जो स्वस्थ है, हमारा जो शारीरिक मानसिक आर्थिक जो भी है, तो वो हमारा सब ठीक रहे, इसीलिए यहाँ पे ये मंगलाचरण किया गया है, जिसमें हमारा पढ़ाई ठीक हो, हम मानसिक शारीरिक आर्थिक रूप से सबल हो सकें। तो ये हमारे शिक्षक और विद्यार्थियों के साथ साथ पूरे विश्व की कामना की गई है, क्योंकि हमारा जो मनुष्यों का परंपरा रहा है उस सभी का कल्याण चाहते हैं। तो इस प्रकार इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 श्लोक दिए हुए हैं जो इस प्रकार हैं। देखिए यहाँ पढ़ते हैं। यस्यां समुद्रः उतः सिन्धुरापो यस्यां मनं कृष्टय सम्बभूवः यस्यामिदं जीवन्ति प्राणादेजतः सा नो भूमि पूर्वपेयं दधातु। तो यस्यां समुद्र उतः सिन्धुरापो यस्यां अन्नं कृष्टय सम्बभूवः यस्यामिदं जिन्वन्ति प्राणदेजतः सा नो भूमि पूर्वपेयम दधातु। तो जिस प्रकार भूमि में महासागर, नदियाँ, जलाशय, झील, सरोवर विद्यमान है, इसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं। कृषि, व्यापार आदि उपयोग करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। जिस प्रकार भूमि में ये सब सांस लेते हैं, प्राणी चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमें प्रथम भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ प्रदान करें। तो पीने के लिए यहाँ पे पूर्व पेयम, तो पीने के पदार्थ को पृथ्वी माता से मांगा गया है। तो सभी के लिए यहाँ कामना की गई है, सभी के। देखिए यहाँ देख सकते हैं हम लोग, यस्यां समुद्रः देशे सिन्धुरापो यस्यां अन्नं कृष्टः सम्बभूवः यस्यामिदं जीवन्ति प्राणतेजतः सा नो भूमि पूर्वपेयम दधातु। तो इसलिए सबसे पहले पीने, पेय और पेय योग्य पदार्थ, कृषि, व्यापार सब सामंजस्य बना करके यहाँ सामाजिक संगठन बनाकर लोग रहते हैं, इसलिए सबको ये सांस लेते प्राणी चलते फिरते हैं और उनको पेय पदार्थ उपलब्ध हो सके प्रदान कीजिए। अब दूसरा श्लोक देखिए। यस्या चतस्तः प्रदेशी पृथिव्यां यस्याम् अन्नं कृष्टः सम्बभूव या विभर्ति बहुधा प्राणः देजतः सा नो भूमिर्गर्भस्वपन्ने दधातु। तो यस्याश्च चतस्थ प्रदेशी। अब देखिए इसका अर्थ हम देखते हैं। यस्या, जिस प्रकार भूमि में 4 दिशा हैं और तथा उपदिशाएं अनेक प्रकार के भोज्य फल शाक आदि हैं। तो दिशा जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके साथ साथ ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य। तो इस प्रकार उपदिशा और दिशा हो गया। तो ये भोज्य पदार्थ फल शाक आदि उपजती है। जैसे कृषि कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। किष्ट बभू, जो भूमि अनेक प्रकार के प्राणियों, सांस लेने चलने फिरने जीवों को धारण करती है, वो मातृभूमि हमें गौ आदि लाभप्रद वस्तुएं तथा खाद्य पदार्थ के विषय में संपन्न बना दे। तो यहाँ पृथ्वी माता से प्रार्थना किया गया है कि चारों दिशाएं उपदिशाएं जो भी फल भोग्य पदार्थ, जो शाक अन्न उपजती है, जो कृषि कार्य में सभी लोग एकजुट होकर कार्य करते हैं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश, हमको ये आप लोगों को हमको मालूम है, क्योंकि भारत में कृषि बहुत ज़्यादा होती है। अनेक प्रकार के प्राणी सांस लेते हैं यहाँ पे,
जीव को धारण करते हैं। इसलिए हे मातृभूमि हमें गौ आदि लाभप्रद विषय पर संपन्न बना दें, जिससे हम लोग सुखी हो जाएं और सब प्रकार से अपना भी सेवा करें और दूसरे का भी कर सकें। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला और दूसरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में एक का श्लोक बचा हुआ है, तो उसको करना होगा कि उस समय का ध्यान रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बच्चों। तो पहला अर्थ ये दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, ये भी हमने कहा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद है। नमो नमः।